हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास का जो नई बुक आई है इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक, उस बुक का जो है सेकंड चैप्टर प्रोच का हॉर्नबिल पार्ट का सेकंड चैप्टर चलते हैं, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यह चैप्टर का नाम है। तो यह चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको लेकर चलते हैं। ये इसका फोर्थ पार्ट है, ये जो है इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट्स कंप्लीट किए जा चुके हैं, वो जो है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जिससे आप जो है उन पार्ट्स को देख सकें आसानी से। तो इस चैप्टर को जो है शुरू करते हैं। यह चैप्टर पैराग्राफ नंबर 27 से स्टार्ट हुआ, 26 तक पहले ही हो चुके हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कह रहा है व्हाइल, जब, यानी राइटर कहता है व्हाइल जब आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, मैं कुछ सोच रहा था। लेखक कहता है बैठा हुआ, तो तभी क्या हुआ, शिव जो थी मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी। मूविंग पेनफुली यानी दर्द को जो है बर्दाश्त करते हुए, पेनफुली मीन्स दर्द से कराहते हुए, ज्वाइंड मी मेरे पास आई। शिव जो थी मेरी बेटी, वो दर्द से कराहते हुए मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके सिर का बायां भाग, यानी उसके सिर का लेफ्ट साइड मीन्स बायां भाग, उसके सिर का बायां भाग जो था वाज नाउ वेरी स्वॉलन, वो बहुत सूज गया था। स्वॉलन मीन्स सूज गया था, यानी उसके सिर का जो बायां भाग था वो बहुत सूज गया था। एंड और हर ब्लैक एंड आइज, उसकी ब्लैक एंड आइज मीन्स काली आँखें जो थी, ब्लैक एंड मीन्स काली आइज आँखें, नैरोड छोटी होकर टू स्लेट्स, स्लेट्स मीन्स होता है छिद्र बन गई थी, यानी एक छेद जैसा, यानी उसकी आँखें, सिर इतना सूज गया था कि उसकी आँखें जो थी, आँखें नहीं दिखाई दे रही थी, केवल छोटा सा ऐसा लगता था कोई छेद है। सी, उसने गिव मी अ कार्ड, एक कार्ड दिया। लेखक कह रहा है शिव ने मुझे एक कार्ड दिया। सी हैड मेड, जिसे उसने बनाया था, यानी एक कार्ड जो है शिव ने उसे, लेखक को दिया, जो कि जो है उसने बनाया था। शिव जो है उसकी बेटी थी, तो शिव ने जो है अपने पिता को एक कार्ड दिया, जिसको जो है उसने बनाया था, उस कार्ड को देखने के लिए। तो क्योंकि शिव जो थी वो बेचारी, ये लोग जो है तूफान में फंसे हुए परेशान हैं, तो वो जो है उनके पास आती है, एक कार्ड उसने बनाया है, कार्टून बनाया है, वो लेकर जो है आती है। अगला पैराग्राफ कहता है ऑन द फ्रंट, यानी फ्रंट मीन्स कार्ड के मुख्य पेज पर, सी हैड ड्रॉन, उसने ड्रॉन मीन्स बना रखा था, कैरी कैचर्स मीन्स व्यंग चित्र ऑफ मैरी एंड मी, मैरी और मेरा, यानी मेरी पत्नी और मेरा, उसने एक कार्टून बना रखा था, व्यंग चित्र बना रखा था। विद वर्ड्स मीन्स, और ये शब्द लिखे थे नीचे कार्ड में, उसने ये शब्द लिखे थे। क्या लिखा था, हियर आर सम फनी पीपल, हियर आर ये हैं, सम फनी पीपल कुछ विचित्र लोग, ये लोग कुछ विचित्र हैं। नीचे उसने लिखा था मेरे और जो है मैरी के जो है जो फोटोग्राफ यानी कार्टून था उसने बनाया था, उसके नीचे लिखा था कि ये बहुत विचित्र लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या तुम्हें बहुत हंसी आई, यानी जो है मैरी ने पूछा क्या आपको बहुत हंसी आई, क्या जो है तुमको हंसी आई। आई लाफ्ट, मैंने उत्तर दिया, अ लॉट एज वेल, कहता है मैं तो बहुत ज़्यादा हंसी, यानी मैरी कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा हंसी थी जब जो है इस चित्र को देखा था। कहता है इनसाइड वाज अ मैसेज, उसके अंदर एक संदेश था, यानी उस कार्ड के अंदर एक संदेश था। यानी पहले कार्ड था, कार्ड में बहुत ही जो है दो जो है व्यंग चित्र बने हुए थे, पति पत्नी दोनों के, और उसके नीचे जो है कह रहा है
कि जो है मैसेज लिखा हुआ था कि ये जो है बहुत विचित्र लोग हैं। और उसके ऊपर जो है कहता, उसके ऊपर तो ये जो है चित्र बना हुआ था, उसके ऊपर लिखा था कि ये बहुत विचित्र लोग हैं। लेकिन उस कार्ड के अंदर क्या लिखा हुआ था देखते हैं कि लिखा हुआ था, ओह हाउ आई लव यू बोथ। कार्ड के अंदर लिखा हुआ था कि मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। कहने का मतलब लिखा था मैं तुम दोनों को कितना प्यार करती हूँ, शिव ने जो है ये लिखा था। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कहता सो दिस कार्ड, इसलिए ये कार्ड जो है इज टू से थैंक, तुम्हें धन्यवाद देने के लिए, ये कार्ड तुम लोगों को धन्यवाद देने के लिए है। एंड और लेट्स होप, हम उम्मीद करते हैं फॉर द बेस्ट, सब कुछ ठीक हो जाने की। यानी नीचे कार्ड में शिव ने लिखा था कि हम सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद करते हैं, यानी हर परिस्थिति को जो है ठीक हो जाने की हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। शिव ने ये जो है कार्ड के अंदर लिखा था। somehow we had made it। कहता somehow we had made it, somehow किसी प्रकार, somehow किसी प्रकार we had to make it, make it means होता है सफल होना, यानी किसी प्रकार से हमें सफल तो होना ही था। यानी लेखक कहता है किसी प्रकार हमें जो है सफल तो होना ही था। यह बात जो है शिव जो है उसने अपने कार्ड पर लिखी थी। शिव ने अपने कार्ड पर ये लिखा था कि हम लोग जो है किसी न किसी दिन सफल अवश्य होंगे, हर हाल में जो है हम लोग बच करके निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से यानी जो है वो मैरी जो थी वो अपने जो शिव थी वो अपने माता पिता को जो है धन्यवाद देने के लिए उसने यह व्यंग चित्र तैयार किया था, उनको दिखाने के लिए कि वो जो है उनको निराश नहीं करना चाहती है, हर प्रकार से जो है वो प्रसन्न रहें, इसलिए उसने यह व्यंग चित्र उनका तैयार किया था। फ्रेंड्स ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको 4 पार्ट्स में मैंने कंप्लीट किया है। 4 पार्ट्स के पूरे आप लोग देखें, यदि पूरे आप लोग 4 पार्ट्स देखेंगे तो आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल यही पार्ट देखेंगे तो हो सकता है आपको जो है समझ में नहीं आए, क्योंकि जो है जब तक आप पिछले पार्ट्स जिनमें जो है पूरी स्टोरी है उसको नहीं देखेंगे तब तक हो सकता है आपके समझ में नहीं आए। तो जितने भी पिछले चैप्टर्स हैं, पिछले जो है जितने भी पार्ट्स हैं उनका सभी का हम जो है लिंक दे देंगे, जिसके लिंक के थ्रू आप जो है उसको देख सकेंगे। चलिए अगला पैराग्राफ बढ़ते हैं। तो अगला पैराग्राफ जो है कहता है 29 पैराग्राफ कहता है आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। आई मैंने चेक किया यानी जांचा, एंड रीचेक्ड और पुनः जांचा माई कैलकुलेशंस अपनी गणनाओं को। मैंने अपनी गणनाओं को बार बार जांचा, यानी कई बार अपनी गणनाओं को मैंने जांचा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। कहता है वी हैड लॉस्ट, हमने खो दिया था आवर मेन कंपास। कंपास मीन्स होता है दिक सूचक या दिशा सूचक। हमारा जो दिशा सूचक था, दिशा सूचक यंत्र था वो खो गया था। एंड और आई वॉज यूजिंग एन स्पेयर। स्पेयर मीन्स होता है अतिरिक्त कंपास। मेरे पास एक जो है अतिरिक्त कंपास थी, उसका मैं प्रयोग कर रहा था। विच जो कि हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस। मैग्नेटिक वेरिएशन मीन्स होता है चुंबकीय परिवर्तन, जिसको चुंबकीय परिवर्तन के लिए करेक्टेड ठीक नहीं किया गया था, जिसको जो है चुंबकीय परिवर्तनों के लिए जो है ठीक नहीं किया गया था, यानी वो सही जो है दिशा बताने में सक्षम नहीं थी। कहने का मतलब ये है
आगे बढ़ते हैं, कहता है यानी वो जो है मैग्नेटिक जो है कंपास थी, कहता मेन कंपास हमारी खो गई थी। कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र होता है, उसको कंपास कहते हैं। यानी मेन कंपास थी वो खो चुकी थी। हमारे पास एक जो है दूसरी कंपास जो है रखी हुई थी, जिसको मैंने जो है जिससे दिशा जो है जानने का प्रयास किया। कहते हैं आई मेड एन अलाउंस। अलाउंस मीन्स होता है गुंजाइश। कहता है आई मेड एन अलाउंस, इसके लिए मैंने गुंजाइश रखी, मैंने गुंजाइश रखी थी। फॉर दिस, इसके लिए, फॉर दिस, इसके लिए मैंने गुंजाइश रखी थी। एंड एन अदर एस्टीमेट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करंट्स। कहता है एस्टीमेट मीन्स आकलन करना, इन्फ्लुएंस प्रभाव का ऑफ द वेस्टर्ली करंट। वेस्टर्ली करंट्स मीन्स होता है पश्चिमी हवाएं, यानी पश्चिमी हवाएं जो चल रही थी, विच जो कि फ्लो चल रही थी थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, यानी इंडियन ओशियन मीन्स हिंद महासागर के इस भाग में पश्चिमी हवाओं का आकलन करने के लिए इस कंपास को मैंने रखा था। यानी जो एक कंपास थी हमारी, वो हिंद महासागर में जो हवाएं चल रही थीं खतरनाक, उनको जो है उनका हमने अध्ययन करने के लिए, उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए मैंने इस कंपास को रखा था। चलिए अगला पैराग्राफ नंबर 30 स्टार्ट होता है। पैराग्राफ नंबर 30 कह रहा है अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, आई यानी 2 बजे शाम को, आई वेंट ऑन डक, मैं डेक पर गया। कहता है मैं जो है डेक पर गया लगभग 2 बजे शाम को। एंड आस्क लैरी, और लैरी से पूछा, टू स्टीयर, लैरी से कहा टू स्टीयर, कि वो स्टीयर मीन्स परिचालन करना, खेना, नाव को खेया जाता है उसको स्टीयर कहते हैं, कि वो स्टीयर करें अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, यानी 185 डिग्री के मार्ग पर। मैंने कहा जो है लैरी से कि वो नाव को 185 डिग्री पर चलाए, यानी 185 डिग्री की तरफ चलाए। इफ़ वी वर लकी, यदि हम जो है सौभाग्यशाली हुए, यानी यदि हमें भाग्यशाली हुए तो हम निश्चित रूप से जो है जो द्वीप ढूंढ रहे हैं उस पर पहुंच जाएंगे। आई टोल्ड हिम विद कॉन्विक्शन, मैंने उससे जो है कहा, यानी मैंने उससे जो है कहा कि आई डिड नॉट फील, कि मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, मैंने उससे कहा कि मुझे अनुभव नहीं हो रहा है कि ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि वो 5 बजे शाम तक जो है द्वीप पर पहुंच पाएगा। कहता है लेखक कहता है कि उसने जो है, यानी जो लैरी था, जो हमारा ड्राइवर कह सकते था, उसने कहा कि हमें उम्मीद नहीं है कि हम 5 बजे तक जो द्वीप जो है हम जो है आइल एम्स्टर्डम द्वीप का नाम था, उसको जो है जो हम खोज रहे थे उसको 5 बजे तक हम पहुंच पाएंगे। पैराग्राफ नंबर 30 आपका कंप्लीट हुआ। अब पैराग्राफ नंबर 31 देखिए, आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 30 कहता देन, तब विदा हैवी हार्ट, हैवी हार्ट मीन्स उदासी के साथ, फिर बड़ी उदासी के साथ आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया, मैं जो है बहुत उदासी के साथ नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, क्लाइम्ड चढ़ गया, ऑन माई बंक अपने बंक पर, मैं जो है अपने बंक पर चढ़ गया। एंड अमेजिंगली, अब बहुत आश्चर्य की बात है कि डॉज्ड ऑफ मीन्स गहरी नींद में सो गया। कहता मैं जो है गहरी नींद में सो जाता हूँ, कहता मैं गहरी नींद में सो गया तुरंत ही। When I awoke at 6 PM, जब मैं 6 बजे जागा, जब मैं शाम को 6 बजे जागा, यानी 4 घंटे नींद ली मैंने, जब मैं सुबह 6 बजे जागा तो एंड ग्रोइंग डार्क, तो जो है क्या हो रहा था, अंधेरा हो रहा था। ग्रोइंग डार्क मीन्स अंधेरा हो रहा था। कहता है जब मैं 6 बजे शाम को जो है जागा तब अंधेरा हो रहा था।
आई न्यू, मैं जान गया, यानी मुझे पता चला कि वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, कि मैं जो आइलैंड था यानी जो द्वीप था उसको मैंने पीछे छोड़ दिया है। यानी हम लोगों को संभावना थी कि हम लोग 5 बजे तक जो है द्वीप पर पहुंच जाएंगे, लेकिन समय जो था वो 6 बज गया था। तो हमें ऐसा लगा कि हम द्वीप को जो है पीछे छोड़ चुके हैं, द्वीप जो है वो पीछे रह गया है और हम लोग आगे निकल आए हैं, यह विचार मैंने किया। एंड और विद द सेल वी हैड लेफ्ट, कहता है लगातार जो है विद द सेल, हमारे पाल जो है वी हैड लेफ्ट, वो हमारे पास ही रह गया था। यानी हमारा जो पाल था वो भी हमें उम्मीद थी कि हमारे पास ही रह गया था। कहता है हम जो है हमें ऐसी उम्मीद थी कि हम जो है आगे निकल चुके हैं और द्वीप पीछे छूट गया है। तो आगे कह रहा है वी कुड नॉट होप, हम उम्मीद नहीं कर पा रहे थे, टू बीट, लड़ने की या विरुद्ध में जो है चलने की, बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड, यानी पश्चिमी हवाओं की, यानी पश्चिमी हवाएं चल रही थी। तो कहता है हम यह भी उम्मीद नहीं कर पा रहे थे कि हम जो है उन पश्चिमी हवाओं से लड़ते हुए यदि पीछे चलें, यानी पीछे को जो है द्वीप ढूंढने के लिए बढ़ें, तो जो है वो हवाएं हमें जो है आगे बढ़ने देंगी, यानी पीछे को वापस होने देंगी। हमें उम्मीद नहीं थी क्योंकि हवा के हिसाब से हम चल रहे थे और कहता है हवा हमें आगे को ले जा रही थी, यदि हवा बदलती तभी हम पीछे को जा सकते थे। तो ये पैराग्राफ नंबर आपका 31 कंप्लीट हुआ। आगे पैराग्राफ नंबर स्टार्ट हो रहा है आपका 32। देखते हैं 32 पैराग्राफ में कितना ये जो है काफ़ी इजी आपका चैप्टर है, इसमें कोई जो है हार्ड नहीं है। यदि आप इसको सावधानी से देखेंगे तो बहुत अच्छा चैप्टर है। नहीं कहता है लेखक, देखिए उस समय की बात बता रहा है जब जो है नावें जो थीं और बड़े बड़े जहाज जो थे वो इंजन नहीं उनमें होते थे, केवल वो हवाओं के दम पर चला करती थी। यानी जब पाल में हवा भरती थी तब जो है जिधर जो हवा आती थी उसी तरफ को लोग चल देते थे और काफ़ी लंबे लंबे जो है दूरियां तय कर देते थे। और जब तक हवा जो है नहीं आती थी तब तक वो महीनों जो है इधर उधर लंगर डाले पड़े रहते थे, बेचारे परेशान होते थे। लेकिन जो है जब तक हवा सही नहीं चलती थी, यानी हवा उनके पक्ष में नहीं चलती थी, तब तक वो अपने रास्ते जो है बदल नहीं पाते थे और एक ही जगह जो है रुके रहते थे। अगला पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 32। कहते हैं एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, एट दैट मोमेंट उसी क्षण जो है यानी जिसमें हमें सोच रहे थे उसी क्षण टॉसल्ड हेड, टॉसल्ड हेड मीन्स होता है अस्त व्यस्त बालों वाला एक सिर, अपीयर्ड माई बंक, मेरी बंक में जो है उपस्थित, यानी तभी जो है हमारी बंक में अस्त व्यस्त बालों वाला एक सिर दिखाई दिया। कैन आई हैव अ हग जोनाथन आस्क, वो जोनाथन था, यानी जोनाथन जो है वो आया था, हमारा बेटा जो है पीछे से आ रहा था। उसने कहा कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ। जोनाथन ने पूछा क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ। शिव जो थी वाज राइट बिहाइंड हिम, शिव भी ठीक उसके पीछे आ रही थी। शिव जो मेरी बेटी थी वो भी ठीक उसके पीछे आ रही थी, यानी बच्चे जो थे वो जो है मेरे पास दोनों आए और उन्होंने कहा कि पिताजी क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ। यानी शिव जो है वो आया और यद्यप दोनों बच्चे बेचारे बीमार हो चुके हैं फिर भी जो है कहते हैं कि क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ। तो वाई, क्यों, एम आई गेटिंग हग नाउ, आई आस्क, मैंने पूछा, आई आस्क मैंने पूछा, वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, तुम इस समय तुम लोग मुझसे गले क्यों मिल रहे हो। यानी मैंने जो है दोनों से, शिव और जोनाथन यानी अपने बेटे और बेटियों दोनों से पूछा, बेटे और बेटी से, कि भाई तुम इस समय हमसे गले क्यों मिल रहे हो, तुम्हारा जो है गले मिलने का हमसे जो है क्या क्या उद्देश्य है, भाई तुम गले जो है क्यों
मिल रहे हो, ऐसी क्या जो है हमने ऐसा क्या खास काम कर डाला है जो तुम हमसे गले मिलने जा रहे हो? आखिर कोई बात तो होगी ही होगी। यद्यपि लेखक को जो है यह कुछ भी नहीं पता है। तो लेखक कहता है क्योंकि वो जो है बड़ा अचंभा मान रहा है कि उसके बच्चे उससे गले मिलने आए हुए हैं। तो बच्चे कहते हैं हम इस वजह से तुमको गले लगाने चाहते बिकॉज क्योंकि यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड। तुम संसार में सबसे अच्छे पिता हो। डैडी मीन्स पिता, यानी बच्चे कहते हैं कि आप संसार में सबसे अच्छे पिता हैं। एंड और द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कप्तान भी हैं। सबसे अच्छे पिता हैं और उससे भी बड़ी बात है सबसे अच्छे जो है कप्तान भी हैं। माई सन रिप्लाइड, मेरे जो है बेटे ने उत्तर दिया, मेरे बेटे ने उत्तर दिया कि पहली बात तो आप दुनिया में सबसे अच्छे जो है पिता हैं और दूसरी बात सबसे अच्छे कप्तान भी हैं। आगे देखते हैं। तो अब आगे क्या हुआ 33 पैराग्राफ में कहता है नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड। मैंने कहा जॉन हे जोनाथन, नॉट टुडे, आज नहीं, आज नहीं, आई एम अफ्रेड, मैं डर रहा हूँ, मुझे डर लगता है। आज मैं जो है एक अच्छा कप्तान नहीं हूँ और न ही अच्छा पिता हूँ, क्योंकि मैं अपने सामने ही अपने बच्चों और बीबी की जो है अपने बच्चों और पत्नी की जल समाधि बनते हुए देख रहा हूँ, यानी उनको मरते हुए देख रहा हूँ। इसलिए मैं जो है आज अपने आप को सबसे अच्छा पिता नहीं कह सकता हूँ। आज मैं सबसे अच्छा जो है पिता अपने आप को नहीं कह सकता हूँ। लेकिन बच्चे कहते हैं वाई, क्यों? यू मस्ट बी, तुम हो, यानी बच्चों ने कहा तुम सबसे अच्छा पिता हो। सेड, कहा शिव ने इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस का मतलब होता है सच्चे मन से, यानी शिव ने जो शिव जो है मेरी बेटी थी, उसने कहा कि पिताजी आप वास्तव में जो है सबसे अच्छे पिता और सबसे अच्छे कप्तान भी हैं। यानी शिव ने जो है जब जो है राइटर ने उसको जो है कहा कि मैं जो है अच्छा कप्तान नहीं हूँ न तो अच्छा पिता हूँ, तो शिव ने कहा नहीं, आप जो है सबसे अच्छे पिता हैं और सबसे अच्छे कप्तान हैं। ये शिव ने जो है सच्चे मन से कहा। और आगे क्या शिव बोली, यू फाउंड द आइलैंड, तुमने आइलैंड को खोज लिया है। आपने, आइलैंड में द्वीप, आपने द्वीप को खोज लिया है। यानी शिव ने कहा कि आपने द्वीप को खोज लिया है। आप जिनकी खोज कर रहे थे, जिन द्वीपों की, उन द्वीपों को खोज लिया है, आप घबराइए नहीं। व्हाट आई साउटेड, मैं चिल्लाया, आई साउटेड, मैं चिल्लाया। व्हाट, क्या मैंने द्वीपों को खोज लिया है? तो लड़की ने कहा कि इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वे हमारे सामने हैं। वह द्वीप जो है वो हमारे सामने हैं, हम लोग द्वीप पर पहुंचने वाले हैं। दे कोरस्ड मीन्स होता है एक साथ बोलना, यानी दोनों बच्चे जो है एक साथ बोले कि द्वीप जो है हमारे सामने है। एज बिग एज ए बैटल फील्ड, और युद्ध जो है, ये द्वीप जो है उतने ही बड़े हैं जितना कि एक बैटल फील्ड मीन्स होता है युद्ध पोत होता है। बैटल शिप मीन्स युद्ध पोत, यानी जितना बड़ा एक युद्ध पोत होता है उतने बड़े ये दोनों द्वीप हैं। देखो वो हमारे सामने हैं। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 34। तो राइटर ने क्या किया, कहता है आई रश्ड, मैं दौड़ कर गया, ऑन द डेक पर, मैं डेक पर दौड़ करके गया, एंड और गेज्ड, देखा, विद रिलीफ, चैन की सांस ली, एट द स्टार्क मीन्स नंगी, और आउटलाइन मीन्स बाह्य रेखा ऑफ आइल एम्स्टर्डम की, यानी आइल एम्स्टर्डम जो द्वीप था उसकी बाह्य रेखा को मैंने डेक पर चढ़ करके देखा।
इट वाज, ये था ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। वॉल्केनिक में ज्वालामुखी जो थी उसके उद्गार का एक ब्लीक पीस था। ब्लीक पीस मीन्स होता है पत्थर का टुकड़ा, एक उजाड़ पत्थर का टुकड़ा जैसा था ज्वालामुखी के विस्फोट से जो कि बना था। तो ये ज्वालामुखी जो है विस्फोट से बना हुआ एक द्वीप था। विद लिटिल वेजिटेशन, वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, यानी इस आइल एम्स्टर्डम पर बहुत कम वनस्पति थी, यानी इस द्वीप पर जो है बहुत कम वनस्पति थी। लेकिन द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड, ये जो है सबसे सुंदर जो है द्वीप था इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। लेकिन लेखक कहता है ये संसार में सबसे सुंदर द्वीप था, यानी आइल एम्स्टर्डम के बारे में कहता है। यद्यपि इस पे वनस्पति नहीं थी, बिल्कुल जो है बहुत कम वनस्पति थी, बहुत सुनसान था, लेकिन फिर भी जो है ये जो है बहुत सुंदर दिखाई देता था। और इतना सुंदर दिखाई देता था कि ऐसा लगता था कि यह संसार में जो है सबसे सुंदर द्वीप है। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 34 यहीं पर कंप्लीट होता है। अब पैराग्राफ नंबर 35 चलते हैं, ये लेसन लगभग कंप्लीट होने वाला है। कहते वी, हमने एंकर्ड, एंकर्ड मीन्स होता है लंगर डाले रखना, हमने लंगर डाले रखे ऑफशोर, ऑफशोर मीन्स तट से थोड़ी दूर, तट से किनारे थोड़ी दूर पर जो है मैंने अपने लंगर डाल लिए। फॉर द नाइट, रात गुजारने के लिए, रात गुजारने के लिए मैंने किनारे पर लंगर डाल दिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह ऑल 28 इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स मीन्स निवासी ऑफ द आइलैंड, उस आइलैंड के उस द्वीप के 28 निवासी जो थे उन्होंने चीयर्ड, हमारा स्वागत किया। एंड और दे हेल्प अस एशोर, वो जो है हमें किनारे पर ले गए, यानी हमारे जो है जो वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ के 28 जो निवासी थे उन्होंने हमारा स्वागत किया और हौसला बढ़ाया और वो अपने साथ हमें जो है किनारे पर ले गए। और आगे क्या होता है, लास्ट पैराग्राफ ये आपका है, पैराग्राफ नंबर 36। कहता है विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, अपने पैरों के नीचे, लैंड में जमीन, अपने पैरों के नीचे जमीन दोबारा पा करके, माई थॉट, मेरे विचार, वर फुल, भर गए, ऑफ लैरी एंड हैब्री, यानी लैरी और हार्बी के जो है जो मेहनत थी उसके बारे में मैं जो है सोचने लगा। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, जो कि हमेशा, चीयरफुल मीन्स हमेशा प्रसन्न रहे, एंड ऑप्टिमिस्टिक और हमेशा आशावादी रहे। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, डायरेस्ट स्ट्रेस मीन्स होता है भयंकर समय, यानी लैरी और हार्बी जो थे वो जो है विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा जो है प्रसन्न रहे और हमेशा जो है आशावादी रहे। एंड मैरी, और अपनी पत्नी मैरी के बारे में सोचा, हु, जो कि स्टेड एट द व्हील, पहिए पर खड़ी रही या पहिए को रोकी रही, फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, क्रूशियल आवर्स में संकट के समय, यानी अपनी पत्नी मैरी के बारे में मैंने विचार किया जो कि जो है संकट के समय भी जो पहिया था, चालक पहिया था, उस पर जो है उसको वो पकड़े बैठी रही। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा, मोस्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ ए 7 years ओल्ड गर्ल, उस 7 साल की लड़की के बारे में। लेखक कहता है कि सबसे ज़्यादा मैंने अपनी बेटी शिव जो थी उसके बारे में जो है सोचा, जिसकी जो है उम्र 7 साल थी। वो हु, जो कि डिड नॉट वांट, नहीं चाहती थी, अस टू वरी, हमें जो है चिंतित करना, यानी जो कि हमें चिंतित करना नहीं चाहती थी, अबाउट अ हेड इंजरी, अपने सिर के घायल होने की बात बताकर, यानी अपनी चोट के बारे में जो है बताकर जो है बेटी थी हमारी शिव, वो हमें परेशान नहीं करना चाहती है। मैंने उसके बारे में जो है सोचा। ये उसके जो है सिर में इतनी भारी चोट लग गई थी कि बताया गया है विच कॉन्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन, जिसमें जो है
लगभग 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट। ये रिकरिंग ब्लड क्लॉट मीन्स रक्त के थक्के जो जमे हुए थे बिटवीन स्किन एंड स्कल, यानी त्वचा और जो है खोपड़ी, चमड़ी तथा खोपड़ी के बीच में जो है जो थक्के जो है जम गए थे उनको निकालने के लिए उसके सिर में छोटे छोटे 6 ऑपरेशन करने पड़े, तब जा कर के वो जो है ठीक हुई। कहता है वो शिव जो थी उसने इतना स्थिति खराब होने के बाद भी हमें जो है परेशान नहीं होने दिया, हमें जो है दुखी नहीं होने दिया। इसके अलावा एंड ऑफ ए 6 ईयर ओल्ड बॉय, और कहता है हमारा जो 6 साल का बेटा जोनाथन था उसके बारे में सोचा। हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से भी नहीं डरता था, यानी हमारा बेटा जो था जिसका नाम जोनाथन था वो जो है मरने से भी नहीं डरता था। उसने हर परिस्थिति में हमारा जो है साथ दिया और हर परिस्थिति में हमारा हौसला बढ़ाया है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हमने आपका कंप्लीट कर दिया है और हम जल्दी ही इस चैप्टर के आपके एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी हैं वो जल्दी से उनका वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। और जो है ये जो है वीडियो यदि आपको एक बार में समझ में ना आए, वैसे हमने इतना आहिस्ते समझाया है, धीरे धीरे समझाया है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरह से ये पूरा चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। तो जो है अगर समझ में आपको एक बार में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और कोई दिक्कत है फिर भी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप जो है कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी समस्या हो। और आप यदि किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, इसके अलावा वैसे तो हम अधिकतर टॉपिक्स पर वीडियो बना देते हैं, लेकिन यदि आप डिमांड करेंगे तो तुरंत आपकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें भाई, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं हम, तो एक लाइक बनता है। और कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करें, और नहीं अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करें, जिससे हम जो है उसमें बताएं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। हम उन कमियों को दूर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। अपने मित्रों तक भी हमारा वीडियो शेयर करें, जिससे उनको भी जो है लाभ मिल सके, वो भी जो है इन टॉपिक्स को पढ़ सकें और अपनी तैयारी कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर अभी आपने जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन ज़रूर दबा दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।